हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा ये। आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ हम यहाँ पर वो थर्ड पार्टी अगर कोई है लवर पर्सन तो उनके रिश्ते की एनर्जी एज यूजुअल देखेंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर येस और नो में हम आपके सवाल का जवाब देखेंगे पेंडुलम डाउजिंग से। ठीक है, ये डाउजिंग बोर्ड मैंने लगा के रखा है यहाँ पर। एंड कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या है, फिर कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। पहले हम थीम देखते हैं क्या रहेगा। ओके, डेविल, ओके, द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स। ओके, तो सजिटेरियस आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर या सेपरेशन में चल रहे हो, जो भी सिचुएशन है अभी आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर डेविल आया है ये। तो देखिए, इस पूरे मंथ में आपने ना जो भी प्रलोभन आपकी तरफ आएंगे, कुछ अट्रैक्शंस आ सकते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड। मतलब जैसे किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, ये पर्सन तकलीफ दे रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं और अपने आप से चले गए हैं आपको छोड़कर, गोस्ट करके। काफी टाइम से कोई बात नहीं हो रही है, कोई आपको इन्होंने कमिटमेंट भी नहीं दिया है। तो किसी नए पर्सन की तरफ आपका जो मतलब टूटे हुए दिल को संभालने वाला कोई पर्सन, कोई किसी की दो अच्छी बातें भी आपको अच्छी लग सकती है। तो इन हालातों में ही ट्रैप में फंसने वाली एनर्जी रहती है। तो किसी के इस तरह के ट्रैप में आप ना फंसे। आपके तरफ कोई पास्ट के पर्सन या कोई फ्रेंड जोन किया था आपने किसी को, ऐसे पर्सन भी आकर इस तरह की बातें करने लगे आपको इमोशनली सपोर्ट देने के। जैसे मतलब एक तो जानबूझ के करे या तो फिर अनजाने में कर दे, तो आप उसके तरफ खींचते चले जाओ, ये पॉसिबिलिटी यहाँ नजर आ रही है। तो किसी भी तरह का जो अट्रैक्शन है उसमें नहीं जाना है। ठीक है, अपने आप को संभालना है। और एक चीज और है यहाँ पर कि रिग्रेट किसी चीज का आपको फील हो सकता है, तो ऐसा कुछ ही ना होने दे जिसकी वजह से आपको रिग्रेट फील करना पड़े बाद में। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखे और अपनी बाउंड्रीज के साथ चले। ट्रैप में फंसना बिल्कुल नहीं है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपका इंट्यूशन, ये जो देखिए यहाँ पर ये डेविल है और ये आपकी एनर्जी है। तो आपका इंट्यूशन जो है, मतलब आपकी गट फीलिंग्स जो है, आपकी जो अंदर की आवाज है, उसको समझो, सुनो और आपको सही लगे उसको फॉलो भी करो। वही आपके ये जो एनर्जी है ना, जो आपको तकलीफ देने के लिए है, मानो जैसे कि ट्रैप में फंसाने के लिए, वो ट्रैप से बाहर निकाल देगी। देखो, ट्रैप को हटा देगी वो। तो अपने ऊपर भरोसा करो, लोगों पर नहीं। लोगों की मीठी बातों में वैसे ही आप आओगे नहीं, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। पर तकलीफ इतनी हुई है कि अब आपको कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठीक है ना यार, ये इतनी अच्छी बात तो कर रहा है, रही है, चलो बाद में देखेंगे, जो होगा सो होगा। ऐसा हो सकता है, तो ऐसे ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जहां पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं, तो आपके लिए रियूनियन की एनर्जी भी दिख रही है। आप अपने इंटरनली रियूनियन को पाओगे, शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो जाए, ये भी हो सकता है। आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाए आप ही के भीतर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या नहीं हो, तब भी ये बात रहेगी कि आप अपने आप में बैलेंस एंड फुलफिल्ड फील करोगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आकर मुझे कंप्लीट करे, ये वाली फीलिंग रहेगी। और जिनके बीच में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो वहां पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन भी आएगा। अगर नो कांटेक्ट में चले गए थे, आपको गोस्ट करके चले गए थे, तो उनको रिग्रेट होगा आपके पर्सन को। कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। कुछ बातें आपने अपने तक ही रखनी है, सारे लोगों से शेयर करते हुए नहीं बैठनी है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, या कुछ लोग हो आपके करीबी हो, बाहर के हो, अपने सीक्रेट्स कुछ अपने अपने तक ही रखो तो बेहतर रहेगा। आप खुले मन से बता दोगे, पता नहीं आपको सामने वाली या सामने वाला पर्सन जो आपके दोस्त है, आप समझ रहे हो, वो वाकई में अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या पता कभी कौन हमारी किस बात का क्या इशू बना दे, या कब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए। वक्त नहीं लगता है इन सारी चीजों को, तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा, फंसना नहीं है कहीं पर। इन शॉर्ट, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। डिसीजन मेकिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। कहीं कहीं पर आपके पर्सन आपको ईगो दिखा सकते हैं। ठीक है, नई शुरुआत उसको करनी है आपके पार्टनर को आपके तरफ, लेकिन सोच विचार करते हुए करेंगे। कोई गुड न्यूज उनकी तरफ से आपकी तरफ आ सकती है, ये बात भी है। आपके लिए कोई तोहफा भेजे छोटा मोटा सा, ये भी हो सकता है कि बातचीत इनिशिएट करनी है तो किस तरह से करे। तो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, प्लान्ड वे में वो आपसे अप्रोच, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। उनको गिल्ट फील हो रहा है किसी ना किसी बात को लेकर, लेकिन ये बात भी रहेगी कि वो आपको किसी भी तरह से अपने तरफ लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, जैसे कि अपने लुक्स को चेंज करना, कोई गिफ्ट्स आपकी तरफ भेजना, छोटे मोटे लव जेस्चर्स करना, ये सब कुछ।
एक नई शुरुआत वो चाहते हैं दिल से आपके साथ करना, ये बात भी यहाँ पर है। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखिए थोड़ा यहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग की एंट्री भी हो रही है आपके रिलेशनशिप में, उनके तरफ के हो या आपके तरफ के, या जो भी है बड़े हैं, लेकिन दोस्त भी है तो बड़े हैं, वो वेल विशर भी है तो ठीक है। तो ऐसे कोई जो सगे हो या फिर कोई माने हुए पर्सन है, जैसे कि जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये है कोई हमारे लिए वेल विशर है, हम जिनको चाचा बोलते हैं, इस तरह से है ना, माने हुए कोई पर्सन है, तो वो आपके पर्सन की ओर से आपसे बात करने आ सकते हैं, या फिर वो पर्सन आपके लिए, दोनों के लिए एक ऐसे पर्सन साबित हो सकते हैं कि जो इस रिश्ते को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ रहेगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे आपके पर्सन, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, वो मतलब वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो सेफ्टी चाहते हैं, खुद की इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं, खुद का रिश्ता सही करना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनली अलोन फील करते हैं आपके बगैर। कोई बड़े बुजुर्ग है जिन्होंने उनको बहुत कुछ समझाया भी है, अपने आप में वो बैलेंस फील करना चाह रहे हैं और कर भी रहे, अपने आप को बैलेंस करेंगे तभी वो आपके तरफ आएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि उनको अकेले रह जाना नहीं है, कोई और उनको आपके जैसा झेल नहीं सकता है जितना आप बर्दाश्त करते हो। ये बात भी यहाँ पर, इन सारी चीजों का सही से सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसको आपके साथ आगे बढ़ना है, फिर पास्ट का सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत। तो आपके पर्सन के लाइफ में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लाइफ में ये जून मंथ के फुल मून के टाइम पे हो सकता है। ठीक है, वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, तीनों भी हेवी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, वो नई शुरुआत करना चाहेंगे, मतलब चाहेंगे, तो ये एक एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, कोई मेल पर्सन है, बड़े है ना, उनके अपने भी हो सकते हैं, कोई जिनको वो मानते हैं वो भी हो सकते हैं, और यहाँ से आगे किस तरह से उन्होंने सब कुछ सही करना है अपने लाइफ में, इसका गाइडेंस उनको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और वो आपके तरफ आने से पहले अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं, अपने माइंड को सुधारना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, और वो होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे आपके पर्सन, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनको मतलब बहुत पेन भी देने वाला है। ठीक है, तकलीफ होगी उसको इमोशनल लेवल पर, साथ ही साथ में एक अच्छी नई शुरुआत भी मिलेगी उसको, कॉन्फिडेंस भी उसका बना रहेगा और बढ़ा भी रहेगा। ठीक है, तो ये बात रहेगी। ओके, तो यहां पर देखिए आपके पर्सन हीलिंग एंड होप लेकर चल रहे हैं, उनको आपके पर्सन एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि वो आपके तरफ आएंगे, आपको मनाएंगे, आपको पाएंगे, खुद को ठीक करेंगे, फिर आपको पाएंगे, आपको मनाएंगे, तो उसके बाद में रियूनियन पॉसिबल रहेगा। वो चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, वो रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपको खोना कभी भी नहीं चाहते थे, अभी भी नहीं चाह रहे हैं। उनसे गलतियां हजारों हुई है, पर प्यार भी उतना ही है उनका आपके तरफ। ठीक है, प्यार भी उतना ही है उनका आपके तरफ, ये बात भी ध्यान में रखिए। और देखिए, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू कर लिया है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये बात है कि वो आपके तरफ लौट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपके साथ जो किया था, धोखाधड़ी की थी, तकलीफ दी थी, अब वही चीज उनके साथ हो रही है। कुछ तो छुपाया था उन्होंने आपसे, तो वो उनको अब अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है और दर्द भी हो रहा है कि अगर ये बात आपको पता लग गई तो क्या आप उनके साथ रहोगे या नहीं। ऐसा कुछ ना कुछ उलझन सा दिमाग में चल रहा है। आपको लगता है कि बता के तो देखे पहले, फिर सोचते हैं क्या करना है, क्योंकि अब तक तो आप सभी कुछ मानते आए हो, लेकिन इन्होंने तो कभी आपको सीरियसली लिया नहीं, बोलो, या आपकी बात की तरफ उतना तवज्जो नहीं दिया, कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो अब आप सोचोगे ना कि ये क्या बताने जा रहा है, रही है, पहले मैं सुनूं तो सही, उसके बाद मैं देखती हूँ या देखता हूँ। ये बात भी नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ बात यहाँ पर हाइड करके रखी है उन्होंने, पर वो इमोशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, एक आप उसके लाइफ की हीलिंग एनर्जी हो, आप उसके लाइफ का सुकून हो, उम्मीद हो। आपके बगैर उसको कुछ नहीं मिला है, चाहे वो जो टटोल के देखना है उसको देख ले। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, तो हिम्मत करके आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, पर कॉन्फिडेंस जो रहेगा ना, वो धीरे 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 जून मंथ का जैसे एंड आता है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस किसी किसी के पर्सन का डाउन होते चला जाएगा, ये बात भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इमोशनल एंड रोमांटिक वाली एनर्जी में तो वो आएंगे, वो रहेंगे, अभी भी है, लेकिन अपने इमोशंस को आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे, अपने आप को आपके सामने बहुत टफ बंदे के जैसे या बंदी के जैसे प्रेजेंट करेंगे, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आपके तरफ फुल अट्रैक्शन है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आपके तरफ पूरा अट्रैक्शन है उनका, मतलब पूरे तरीके से अट्रैक्टेड है वो आपके तरफ, हर तरह से। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके लुक्स, आपका बात करने का तरीका, हर चीज उसको आपके तरफ अट्रैक्ट करती है।
ठीक है। अभी ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, जो भी उसने किया है, कर रहा है, रही है, दूर रहना अब उससे नहीं हो रहा है। जितने भी नाटक किए थे कि मैं तो ठीक हूँ, आई एम वेरी हैप्पी वगैरह, वो सब कुछ अब वो जो मास्क लगा के घूम रहे थे या आपको दिखा रहे थे, तो वो सब अब उससे ज्यादा टाइम वो दिखावा करना नहीं होने वाला है। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, एरीज अगेन, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, और यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड जेमिनी। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी भी देख लेते हैं। ये थीम कार्ड्स ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अगर कोई लवर पर्सन है तो देखिए इसे डाउट के बेस पे मत देखिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो वगैरह, है ना, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है, ऑनलाइन या मैट्रिमोनियल एप्स, डेटिंग एप्स एक्सेट्रा। आपके सामने कार्ड आया है रिवर्स में जस्टिस का। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो किसी तरह का जो पश्चाताप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी किसी तरह का पश्चाताप में चले गए थे, ये रिश्ते में क्यों आए, क्यों गए, इस तरह से। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ये तो करना ही नहीं था, गलती तो हो गई, पर गलती तो सुधारनी पड़ेगी। अब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, पर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन से रास्ते बाहर निकले, क्या करे। पहले तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा था कि चलो निकल भी पाए एक बार का, अब नहीं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिडन थी, अब धीरे धीरे सामने आ रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी ने छुपाया हो, आपके पर्सन ने कुछ चीजें हाइड की हो, तो अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, असलियत बाहर आ रही है। इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत बढ़े हुए हैं, डाउट्स करते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, ठीक है, स्पाई करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो जो दिखाते हैं जिस तरह से कि बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है एंड बहुत केयरिंग है, तो वो अति दिखाते हैं, मतलब हद से ज्यादा दिखाते हैं। और ये दिखावा जो है समझ में आ जाता है, जो केयरिंग लविंग होते हैं ना उनको दिखाने की या दिखावे करने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही समझ में आ जाता है सामने वाले को, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। जस्टिस इन रिवर्स है यहाँ पर, तो यहाँ इनका कर्मा जो है, कर्मा में अटके पड़े हैं ये लोग, और ये बहुत जल्द इसमें से बाहर निकलेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन भुगतना इनको पड़ेगा। उस रिश्ते में रह के भी कोई सुकून वाली लाइफ तो नहीं मिलने वाली है। इन द मंथ ऑफ जून ये एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। जस्टिस इनके साथ होगा नहीं क्योंकि उन्होंने किया है गलत काम, ठीक है। कर्मा देखिए मैंने इसके पहले भी किसी रीडिंग में कहा था, कर्मा है, कार्मिक रिलेशन है करके उसका लेबल लगा के, ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं होता है। कर्मा है ना, चलो ठीक है, कर्मा है हम बोल रहे हैं ना, तो कर्मा है तो आप उसको अगर समझ में आता है ना, कुछ चीजें इस तरह की, इतना बड़ा वर्ड है वो कर्मा, समझ में आता है ना, तो फिर वही छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं बढ़ाना है हमें। अगर हमारा पास्ट वर्क का कुछ कर्मा था तो ठीक है, हम यही छोड़ देते, एक दूसरे को सॉरी बोल के माफ करके निकल लेना है, कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, स्टेप फॉरवर्ड करना ही नहीं है, क्योंकि बताना है एक दूसरे को कि आप मतलब आपके पर्सन ने और वो थर्ड पार्टी ने कि वो पहले से मैरिड है या एंगेज है या जो इस तरह से नहीं। अट्रैक्शन उसमें गए, बाद में कर्मा समझ में आया क्या, ये कर्मा है, पास्ट वर्क का कर्मा हो सकता है। किसी भी चीज को करने का कोई बहाना नहीं होता और नहीं करने के 100 बहाने हो सकते थे, है ना, ऐसा है। तो जब करना था उनको तो कुछ कर्मा नहीं दिखा, कुछ पीछे आना नहीं समझा, कुछ नहीं, बस करना है। और जब करके निकल आए तब समझ में आया कि अरे ये तो कर्मा है, कार्मिक पर्सन है, पास्ट वर्क का कर्मा रहा होगा। ऐसे बोलने में क्या हर्ज है, आजकल कर्मा वर्ड तो बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया है ना कितने सालों से, वो बात है। पर समझना है उसकी गहराई को। अब आने वाले टाइम में जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है ना इनके लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में, ये इन दोनों को ही भुगतना पड़ेगा, कोई आकर भुगतने वाला है नहीं। सबका अपना कर्मा होता है और उसको खुद को ही भुगतना पड़ता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहले से बेहतर जिंदगी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिंदगी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। लवर्स इन रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। ये लोग, इनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप की एनर्जी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। ये म्यूचुअली अलग हो जाए, लड़ झगड़ के अलग हो जाए, क्योंकि गए थे तो टेम्पटेशन, गए थे क्यों इस रिलेशनशिप में, आए क्यों थे रिश्ते में, टेम्पटेशन, फिजिकल अट्रैक्शन और कुछ नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन।
उसके वजह से ये इस रिश्ते में आए। अच्छा खासा आपके साथ इनका शादी हो रखा है या रिश्ता है, मतलब आप रिलेशनशिप में हो कमिटेड वाले, और वो सब कुछ उन्होंने साइड कर दिया, प्योर लव को, रिश्ते को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और ये गलत चीजें करने लग गए। तो इसका कर्मा कितना बड़ा आएगा आप नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते, वो सिर्फ यूनिवर्स जानते होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आने वाले टाइम में देखिए इनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप की एनर्जी रहेगी, इम्बैलेंस तो पहले ही होकर रखा है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में चीटिंग की भी एनर्जी रह सकती है, कोई तो किसी को चीट करे, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर है स्वॉर्ड्स के। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। एंड यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपने ही परछाई से डरेंगे, वो अपने ही सोच में इतने उलझे पड़े रहेंगे कि खुद का मुंह आईने में देखते ही उनको जैसे लगेगा कि ये मैं, मतलब वो अपराधीपना की भावना होती है ना एक, वो आएगी इनके अंदर। तो बहुत ही अजीब सा कर्मा इनको मिलेगा, या यूं कहूं कि बहुत एक्सट्रीम। क्योंकि ये जो ईयर है ना, अभी बहुत सारे लोगों के मैंने रीडिंग्स किए हैं, वहां पर यही आया है। जो भी लोग थर्ड पार्टी में गए हैं, पर्सनल रीडिंग्स मतलब जो पेड होते हैं। ठीक है, उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया था, वैसे अभी बता देती हूँ। जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आप मेल कर सकते हो, उसके बाद में पेमेंट प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद में आपका रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो भी है, तो यहाँ पर कैसा है कि जो भी मैंने पर्सनल रीडिंग्स किए थे, तो उनमें ऐसा आया है कि कर्मा आ रहा है। और उस पर्सन ने किसी और से भी रीडिंग लिया था, वहां से भी वही सेम रीडिंग आया उसको, उसने पलट के आके मुझे बताया कि दीदी ऐसा हुआ है, और उन्होंने भी वही रीडिंग दिया। आप सोचो, कर्मा आता है ना वैसे पलट के। और यही टाइम रहेगा जून से आगे, मतलब जैसे बारिश के दिन शुरू होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। जितने जितने लोगों का ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खास तौर पर जो यहाँ है, और किसी इनोसेंट पर्सन का दिल दुखाया है, वहां पर ये कर्मा एक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, पॉजिटिव सोचो। ये आप इमोशनल बने रह सकते हो। ठीक है, रिसीविंग एनर्जी में रहोगे, ये बात भी यहाँ पर है। मैसेजेस इन द बोतल, मैसेजेस इन द बोतल का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है, आपकी पर्सन की ओर से। ठीक है, नो कांटेक्ट में चले गए थे तो यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। अब रिलेशनशिप को रिपेयर करने का वक्त है, आपके पर्सन समझ जाएंगे, और यहाँ पर आपके रिश्ते में एक तरह से एक सुधार आता हुआ पाओगे आप आपके पर्सन की ओर से। आप भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा। ठीक है, आपने भी अपनी तरफ से, अगर सब कुछ ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई मतलब तकलीफ आपको हो नहीं रही है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, और आपका विश्वास है, तो आप आगे बढ़कर रीयूनियन के लिए इस रिश्ते की तरफ अपना ध्यान दे सकते हो, अपना एफर्ट्स दे सकते हो। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा अपने डिसीजन को लेकर। ब्लेसिंग्स, जो भी आपने प्रेयर्स किए हैं वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके साथ बने हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, वाओ, सेरेंडिपिटी, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रहेगी। आपने जो विश की है वो पूरी होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। ठीक है, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ट्रस्ट रखिए, विश्वास खुद पर रखना है। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड पर रखना है, सामने वाले पर थोड़ा बहुत रखना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर्स कुछ मिल सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से पहले कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद में सॉन्ग देखेंगे, फिर आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे। खामोशी भी बोलती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। ओके, तो शायद वो शांत रहकर कुछ समझाना चाह रहे हो आपको। रात भर जागते सिर्फ तुम्हारी यादों में, देखिए रात भर जागते हैं सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, वरना अब नींद को भी हमसे शिकायत रहने लगी है। ओह, आपके पर्सन की एनर्जी है ये, मतलब उनके तरफ से आपके लिए मैसेज है ये। तुम्हारे जाने के बाद समझ आया सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, और मैंने वो खो दिया है। ऐसे आपके पर्सन को यहाँ पर बोलना है, कहना है, या ये उसकी फीलिंग्स रहेगी। ठीक है, सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। तेरा होने लगा हूं, ओके, ये तो फेमस सॉन्ग है, आपको तो पता भी होगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं या करती हूं। ओके, चलो, तो अच्छे सॉन्ग्स आए हैं। डाउजिंग से देखेंगे यस और नो, अपने सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप लोग। एंजल प्लीज गाइड। सजिटेरियस के सवाल का जवाब यस आया है यहाँ पर।
ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब यस है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।